गुड मॉर्निंग। नवनीत कौर हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ये टॉपिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज़ प्लेसमेंट? एन एप्लीकेंट हु क्लियर्स ऑल द हर्डल्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर इज प्रिजेम्बली ऑफर्ड अ जॉब। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो है प्लेसमेंट। बट यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो है राइट मैन को राइट जॉब पर प्लेस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसमेंट अराइजेज व्हेन द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जॉब कम्स टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्लेसमेंट देखें तो प्लेसमेंट सिंपल टर्म्स में क्या है? इट इम्प्लाइज असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट होती है। आप उस इंडिविजुअल को एक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो, उसे कहा जाता है प्लेसमेंट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट अगर कैंडिडेट एडजस्ट कर लेता है हिमसेल्फ टू द जॉब और कंटिन्यू एज पर एक्सपेक्टेशंस काम करता है तो ये माना जाता है कि वो प्रॉपरली प्लेस्ड है। एंड प्रॉपर प्लेसमेंट इम्प्रूव करती है एम्प्लॉय के मोराल को। साथ ही साथ अगर राइट प्लेसमेंट होगी तो इससे लेबर टर्नओवर कम होगा, एब्सेंटिज्म रेट रिड्यूस होगा और एक्सीडेंट रेट्स भी रिड्यूस होंगे। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेसमेंट। एक एक करके हम इसे डिस्कस करेंगे। जॉब फर्स्ट मैन नेक्स्ट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ प्लेसमेंट। मैन जो है वो जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट होनी चाहिए। जो भी मैन की क्वालिफिकेशंस हैं आपने उसके अकॉर्डिंग उसको देखना है। बट यहाँ पर ज़रूरी क्या है? जॉब फर्स्ट एंड मैन नेक्स्ट। सेकेंड, जॉब शुड बी ऑफर टू द मैन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशंस। जो प्लेसमेंट की जाएगी वो ना तो क्वालिफिकेशन से हायर होनी चाहिए और ना लोअर होनी चाहिए। थर्ड, प्लेसमेंट शुड बी रेडी बिफोर द ज्वाइनिंग डेट ऑफ न्यूली सेलेक्टेड पर्सन। जिस पर्सन को आपने सेलेक्ट किया है, प्लेसमेंट उसकी ज्वाइनिंग डेट से पहले रेडी होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाकर उसे ज्वाइन करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप सेंस ऑफ लॉयल्टी। यहाँ पर ज़रूरी है कि लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन उसमें डेवलप की जाए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम कर सके। उसे बताया जाए कि क्या काम, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी हैं। एंड लास्ट पॉइंट, द प्लेसमेंट इन द इनिशियल पीरियड मे बी टेम्पररी। शुरू में जो एम्प्लॉय की प्लेसमेंट की जाए वो आप टेम्पररी कर सकते हो, फिर ट्रेनिंग देकर उस एम्प्लॉय को बाद में जॉब में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी सिलेक्शन होती है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसी से कह रहे हैं कि प्लेसमेंट पहले आप टेम्पररी करो और बाद में फिर उसको फाइनल जो है वो कर दिया जाए। बट जब प्लेसमेंट की जाती है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? जॉब से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट जॉब्स एंड डिपेंडेंट जॉब्स। इंडिपेंडेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन डिपेंडेंट जॉब से थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को जब प्लेस किया जाता है तो वहाँ पर आपने उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय को ही देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू फिल द जॉब विद पीपल हु हैव एटलीस्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। बट इन केस ऑफ डिपेंडेंट जॉब जिसे हम पूल्ड जॉब्स भी कह सकते हैं, वहाँ पर हाई इंटरडिपेंडेंस होती है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि जो भी एम्प्लॉय की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स के साथ मैच करें, बिकॉज इन सच जॉब्स टीम वर्क मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर एक एम्प्लॉई इंडिविजुअल काम नहीं करता, वो ग्रुप में काम करता है। तो यहाँ पर जब उसकी प्लेसमेंट की जाए तो वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स है उसको देख कर ही उसकी प्लेसमेंट वहाँ पर हो। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिपेंडेंट जॉब्स एंड डिपेंडेंट जॉब्स। जब एक एम्प्लॉय को प्लेस किया जाता है, इट मीन्स प्लेसमेंट उसकी की जाती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है क्योंकि उसे एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है, रैंक दिया जाता है। तो वहाँ पर ज़रूरी है उसको इंडक्शन प्रोसेस को शुरू करना। तो क्या है इंडक्शन? When a new employee joins an organization, he should be welcomed as a new member of the organization. जब एक न्यू एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा मतलब कि उसकी प्लेसमेंट होगी, उसे रैंक मिलेगा, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि उस न्यू एम्प्लॉय का वेलकम हो।
इससे क्या होगा, इट मस्ट बी हेल्प टू गेट एडजस्टेड विद हिज फेलो एम्प्लॉयज़, वो एडजस्ट वहाँ पर कर पाएगा। देन इंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग, सोशलाइजेशन, कल्चरलाइजेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। सिंपल टर्म्स में एक वेलकमिंग प्रोसेस है, जैसे एक न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में उसका वेलकम किया जाएगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। हम एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, इंडक्शन इज़ द वेलकमिंग प्रोसेस, जो अभी हमने बात की कि ये एक वेलकमिंग प्रोसेस है टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम, ताकि उसे होम जैसा फील हो, एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप उसमें फीलिंग को जनरेट करोगे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, ताकि उसमें फीलिंग बिलोंगिंगनेस की जनरेट हो। यहाँ पर जब भी किसी कंपैटिबल पर्सन को सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी प्लेसमेंट की जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आप उसे कम्युनिकेट करो, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फ़िलॉसफीज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, या जो भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसको बताए जाए। देन व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन? टू प्रमोट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन अमंग द न्यू कमर्स, उनमें बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी को प्रमोट करना। देन टू बिल्ड अप न्यू एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, जब एक न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसमें कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना बहुत ज़रूरी है। देखो उसके लिए, क्योंकि सब कुछ नया होता है, तो वो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसमें ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करो, और थ्रू इंडक्शन प्रोसेस आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप उसका वेलकम करोगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी न्यू चीज़ें हैं उनके बारे में बताओगे, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है। देन टू गिव द न्यू एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी, जो भी हम बात कर रहे थे कि उस न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो कंपनी के क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या फैसिलिटीज़ इस कंपनी में प्रोवाइड की जाती हैं, कहाँ कैफेटेरिया है, लॉकर रूम कहाँ है, ब्रेक टाइम क्या होगा, लीव रूल्स क्या हैं, एट्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। देन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग वर्कर्स, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारी वर्कर्स हैं वो बार बार ऐसा ना हो कि अगर किसी पर्सन ने कंपनी को ज्वाइन किया और वहाँ पर उसे एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं लगा, आपने उसे कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो वर्कर कंपनी को छोड़कर जा सकता है या एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ सकता है। उस केस में ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉय का इंडक्शन करो, उसे वेलकम करो, उसको कंपनी की हर पॉलिसीज़, हर चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करो, ताकि जो आपकी कॉस्ट है रिप्लेसिंग दी वर्कर्स वो कम हो या लेस हो। देन टू इंट्रोड्यूस द न्यू वर्कर टू दी सुपरवाइज़र, यहाँ पर जो भी सुपरवाइज़र है उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाना, उसके फेलो वर्कर्स कौन है जिसके साथ उसे मिलकर काम करना है, उनके साथ इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवाया जाएगा। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन का। देन कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, क्या कंटेंट्स या हम कह सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन, क्या रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें कवर की जाएगी। इंडक्शन प्रोग्राम को हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसमें क्या कंटेंट्स इंक्लूड होंगे, कंपनी हिस्ट्री, कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कंपनी की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लोकेशन, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर हुआ है, डिफरेंट जो भी एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस, सेफ्टी मेजर्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज फॉर एम्प्लॉयज़। और हम कह सकते हैं साथ ही साथ आप ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हो कि यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रमोशन की, ट्रांसफ़र की, ये चीज़ें भी उसे इन्फॉर्म की जा सकती हैं। तो कंटेंट्स में बेसिकली यही है कि जब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, उसकी प्लेसमेंट होगी, तो उसके बाद कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। देन एलिमेंट्स ऑफ गुड इंडक्शन प्रोग्राम, और जिसे आप इंडक्शन प्रैक्टिसेस भी कह सकते हो, किसी भी नेम से ही आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अ गुड इंडक्शन प्रोग्राम हैज़ 3 मेन एलिमेंट्स, इसमें 3 मेन एलिमेंट्स कवर होंगे। इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन, ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन एंड फॉलोअप इंटरव्यू। फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में वही इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में की कि कंटेंट्स जो हैं उसके, उसे इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपनी की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस,
वो सबकी इन्फॉर्मेशन जो है उसे प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो कैंडिडेट है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसे कंपनी के बारे में पता चले, कंपनी की हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है, हर कंटेंट्स की इन्फॉर्मेशन उसे हो। देन सेकेंड पॉइंट, ऑन द जॉब इन्फॉर्मेशन। फर्दर इन्फॉर्मेशन भी न्यू एम्प्लॉई को दी जानी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन उसे कौन देगा? जो उसका डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र है डिपार्टमेंट कंसर्न में। ऑन द जॉब से हमें पता चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो उसके जॉब के दौरान उसको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो देखो, जब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो आप एक साथ तो उसे इन्फॉर्म नहीं कर सकते ना, एक दिन में ही तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता। धीरे धीरे जो उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन उसको कौन देगा? उसका डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट का सुपरवाइज़र। साथ ही साथ उसको इन्फॉर्मेशन जो उसे लगेगा वो साथ साथ आप उसे प्रोवाइड करोगे। देन थर्ड पॉइंट, फॉलोअप इंटरव्यू। फॉलोअप इंटरव्यू भी अरेंज होना चाहिए, एम्प्लॉई के थ्रू ही ये अरेंज किया जाए, या जो उसका सुपरवाइज़र है, एम्प्लॉई के लिए जो सुपरवाइज़र है वो उसे अरेंज करे। देखो यहाँ पर ज़रूरी है फॉलोअप इंटरव्यू करना, ताकि अगर आपका जो एम्प्लॉई है अगर उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके आंसर्स देने के लिए यहाँ पर आप फॉलोअप इंटरव्यू को भी अरेंज कर सकते हो। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं कि एक अच्छा या एक गुड इंडक्शन प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होना चाहिए। देन इंडक्शन प्रोसीजर और क्या स्टेप्स फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, न्यू पर्सन शुड बी गिवन अ डेफिनेट टाइम एंड प्लेस टू रिपोर्ट। यहाँ पर किसी भी न्यू पर्सन को जब आप इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हो, उसे कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हो, तो उसे एक टाइम और प्लेस दो। आप उसे बताओ कि इस समय पर इस जगह पर आपको आकर रिपोर्ट करना है। देन सेकंड, जब उस जगह पर वो पर्सन आ जाएगा उस प्लेस पर, तो जो भी सुपरवाइज़र है और जो उसका इमीडिएट बॉस है वो उससे मिले और उसे वेलकम करे। वही हमारा सेकंड पॉइंट है, टू वेलकम द न्यू एम्प्लॉय। थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शुड बी कंप्लीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो पूरा कर लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉय को आपको वेकेशंस, प्रोबेशनरी पीरियड अगर कोई है, मेडिकल लीव, सजेशन सिस्टम्स, ये सब एम्प्लॉय को कन्वे किए जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन शुड बी कंडक्टेड। इसमें जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिस डिपार्टमेंट में उसको काम करना है वो प्लेस उसको दिखाया जाए, डिफरेंट फंक्शंस उसको एक्सप्लेन किए जाएं, ताकि उसको गाइडेंस मिले। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है, डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन की जानी चाहिए। देन लास्ट, वर्बल एक्सप्लेनेशंस। वर्बली आप उसे कंपनी की जितनी भी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है वो दे सकते हो, साथ में कुछ प्रिंटेड मटेरियल, एम्प्लॉय हैंडबुक, एम्प्लॉय मैनुअल्स, पैम्पलेट्स, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। इसके थ्रू एक एम्प्लॉय का जो इंडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। बट जब इंडक्शन आप करोगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स कौन सी हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। सुपरवाइज़र मे बी टू बिजी। यहाँ पर जिस सुपरवाइज़र को ये कहा जाएगा कि एम्प्लॉय की इंडक्शन करनी है, हो सकता है कि वो इतना ट्रेन ना हो, और मे बी वो बिज़ी हो, वो इंटरेस्ट ही ना शो करे न्यू एम्प्लॉय को कोई भी चीज़ बताने में। देन एम्प्लॉयज़ ओवरवेल्म विद टू मच इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। यहाँ पर देखो, अगर आप उस एम्प्लॉय को, जो अभी हम कह रहे थे कि आप एक ही दिन में तो उसे हर चीज़ नहीं बता सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप उसे थोड़े से समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो हर चीज़ तो वो अपने माइंड में नहीं रख सकता ना। तो यहाँ पर ये डिफ़िकल्टी, ये प्रॉब्लम आ जाती है। देन एम्प्लॉयज़ कन्फ्यूज्ड विद वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स टू बी फिल्ड। यहाँ पर कई बार क्या होता है, जब एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती हैं, उससे भी कई बार एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो जाता है। देन इन द इनिशियल स्टेजेस एम्प्लॉयज़ ओनली गिवन मैनुअल जॉब्स दैट डिस्करेज जॉब इंटरेस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम देखें तो लॉयल्टी जो है वो उसकी सफ़र कर सकती है। यहाँ पर कई बार से स्टार्टिंग में मैनुअल जॉब्स दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को लेकर नहीं बनता। देन लास्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज़ थ्रॉन इनटू एक्शन टू सून। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देकर उसको काम ज़्यादा दे दिया जाता है, या एकदम उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी मिस्टेक्स हैं, हिज मिस्टेक्स कैन डैमेज द कंपनी। कई बार उसे गलती भी हो सकती है, अगर आप उससे जल्दी सारा काम करवा लोगे और इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो एक प्रॉब्लम है जो इंडक्शन प्रोसेस में फेस करनी पड़ती है।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट साथ ही साथ बेनिफिट्स हैं इसके। डिफरेंट इंडक्शन प्रैक्टिसेस का यूज़ करके आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो एट लास्ट हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है, इट इम्प्लाइज असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल, एक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एंड इंडक्शन इज द वेलकमिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share and subscribe.